गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ओके, ज्योमेट्री मीन्स होता है आपका कोई भी शेप स्ट्रक्चर, उसको ड्रॉ कैसे करते हैं, उसको कैसे बनाते हैं, उसी की स्टडी को हम कहते हैं ज्योमेट्री। ओके, तो ज्योमेट्रिकल आइडियाज पढ़ेंगे हम, कैसे किन किन चीज़ों से क्या शेप बनती है। आपको किसी भी स्ट्रक्चर या ऑब्जेक्ट की शेप को बनाने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, क्लियर है? तो बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज मीन्स इसमें हम सिर्फ सिंपल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से आपका बिगनिंग होता है। ओके, तो ये जो चैप्टर है इट इज ऑल अबाउट ज्योमेट्री। देखिए, पहला जो ज्योमेट्री में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है पॉइंट। देखिए, क्या है आपका पॉइंट। पॉइंट एक्चुअली आपका जब हम किसी पेन या आपके निब से या पेंसिल से उसको रखें तो ये क्या है, पॉइंट्स। इसको क्या बोलते हैं हम, पॉइंट बोलते हैं। अगर हम सिंपली इसको डिफाइन करें तो इट इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। मीन्स इसमें कोई भी डायमेंशन नहीं होता, ना लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना हाइट होती है। इसका नेम दे सकते हैं, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, लाइक दैट। इस तरीके से हम इसका क्या दे सकते हैं, नेम दे सकते हैं। ये क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसमें कोई भी आपका ना आप देख सकते हैं, ना इसमें कोई आपका इसकी लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना इसका कोई हाइट है। क्लियर? तो पॉइंट क्या है आपका, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है। ओके, ठीक है। अब लाइन सेगमेंट से ओके, हम आपका अगला जो चीज है वो है आपका लाइन। पहले लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। अ लाइन किसकी बात करेंगे हम, लाइन। ओके, तो लाइन क्या है, आपका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता इसका। ये आपकी टू डायरेक्शन में ट्रेवल करती है आपकी इनफाइनाइटली। मीन्स कितना भी जरूरी नहीं है हम इसको इतना ही लें, आप चाहें तो इसको और बड़ा भी कर सकते हैं। मीन्स आप जितना चाहें इसको क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? तो लाइन क्या है आपका, जब किसी लाइन सेगमेंट को इनफाइनाइटली हम एक्सटेंड करें तो वो क्या कहलाता है, आपका लाइन कहलाता है। लाइन सेगमेंट के बारे में बात करते हैं। लाइन सेगमेंट, ओके। तो लाइन सेगमेंट, द लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स। आपके किसी दो पॉइंट के बीच में कोई लाइन हो, ठीक है, जैसे ए और बी, तो ए और बी क्या हो जाएगा आपका, लाइन सेगमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। ओके, इस तरह। तो लाइन सेगमेंट क्या है, द लाइन बिटवीन टू पॉइंट। किसी भी टू पॉइंट के बीच में जो लाइन होगी उसको हम क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, सेगमेंट। सेगमेंट मीन्स आप कह सकते हैं एक पार्ट। तो लाइन का जो एक पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। क्लियर? जैसे मैं कहूँ आपका कि इसमें आपका कोई एग्जांपल हम करते हैं
जैसे मैंने ये क्यू है, ये पी है, ये ओ है, ये आर है, ये एस है। तो आपसे कहूँ कि राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ लाइन सेगमेंट, इससे या इसमें जितने लाइन सेगमेंट हैं उनके नाम लिखें। तो देखिए हम लिख सकते हैं आराम से, नेमली आप लिखिए। पहला लाइन सेगमेंट तो हो गया क्यू पी, यहाँ से देखिए क्यू ओ, ये लाइन सेगमेंट हो गया। दूसरा है क्यू आर और आपका क्यू है क्यू एस। तो ये क्या हुआ आपका डिफरेंट लाइन सेगमेंट। क्लियर है? तो ये आपके क्या है, डिफरेंट लाइन सेगमेंट, जिनको आप इजीली क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है। और इसी तरीके से आपको लाइन सेगमेंट पे आपसे क्वेश्चन में पूछेगा राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट लाइन सेगमेंट इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो एक डायग्राम दे देगा, उसमें से आपको डिफरेंट लाइन सेगमेंट के नेम लिखने हैं। ओके, तो आपको इसी तरीके से डिफरेंट लाइन सेगमेंट के नेम लिखने होते हैं। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका जो है वो है इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, देखिए इसको लाइन को हम कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे एल पी क्यू, जो भी आपको वट एवर आपको जो अच्छा लगे वो आप नाम दे सकते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? when two or more than two lines passing through a particular or a point, then it is called intersecting line। क्या बोलेंगे हम उनको? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर? मीन्स इसमें क्या है, जब कोई भी दो लाइन या मोर देन टू लाइन्स एक पर्टिकुलर पॉइंट या एक पॉइंट से आपकी क्या जा रही हो, तो उनको हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट पी है, यहाँ से एक लाइन गई, ये पी पॉइंट है, ये एल, दूसरी लाइन गई एम, तीसरी लाइन गई आपका एन। तो ये सभी क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। लेकिन ऐसी लाइन को हम इंटरसेक्ट नहीं कहेंगे। जैसे मैंने ये कहा है, जैसे ये है, ये दूसरी लाइन है, ये एल है, ये पी है, ये क्यू है। तो पी क्यू आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि इनका जो कॉमन पॉइंट है ए और बी, इंटरसेक्टिंग के अलग अलग पॉइंट है। हाँ, अगर ए भी यहीं से जाते तब हम पी क्यू क्या है? इंटरसेक्टिंग। तो दो लाइन अलग अलग पॉइंट से जा रही है, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं होंगी। क्लियर है? ओके, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट आपका पैरेलल लाइन। देखिए पैरेलल लाइन क्या होता है? एक्चुअली आपका जो पैरेलल लाइंस है, आप इंटरसेक्टिंग लाइन का रियल आपने कैंची तो देखी होगी, सभी ने सीजर देखी होगी।
तो वो क्या है, अगर हम उनके जो उसकी दो हैंडल्स हैं उनको अगर लाइन मान लें और बीच में जो लगा रहता है नट, एक स्क्रू लगा रहता है, उसके द्वारा वो कनेक्टेड होती हैं, तो उसको पॉइंट मान लें। तो कैंची इज अ गुड एग्जांपल ऑफ आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस। आपकी दो रोडें हैं, अगर वो क्रॉस हो रही हैं, आपके दो रोड को और क्रॉस हो रही हैं, तो वो भी आपका गुड एग्जांपल ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। नाउ पैरेलल लाइंस क्या होती हैं आपकी, अगर कोई दो लाइन है जो नेवर इंटरसेक्ट, एक दूसरे से कभी इंटरसेक्ट हो ही नहीं सकती, ओके, या एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस, इक्वी यानी इक्वल डिस्टेंस पर है, तो उनको हम कहते हैं कि आपका पैरेलल लाइंस। the lines which never intersect with each other is called parallel lines। इनको हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस कहेंगे। ऐसी लाइनें जो एक दूसरे से क्या करें, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करें, ओके, और उनको हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस कहेंगे, ठीक है। और एक दूसरे से कैसे रहेंगे, इक्विडिस्टेंस। एग्जांपल हम देखते हैं, एल है ए एम, अब कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही, तो ये क्या है, आपकी पैरेलल लाइंस है। आपका एग्जांपल आपका ले लें, आपकी एजेस ऑफ टेबल्स हो गई, आपका जो रूलर है उसकी आपकी क्या हो गई, रूलर आपका स्केल है, उसकी एजेस हो गई, एजेस मीन्स किनारे। आपने सभी ने रेलवे ट्रैक्स तो देखे होंगे, आप रेलवे ट्रैक्स ले सकते हैं। तो रेलवे ट्रैक्स क्या होता है, उसकी जो पटरियां हैं वो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, ओके, तो वो भी आपका गुड एग्जांपल ऑफ आपका पैरेलल लाइंस। क्लियर है। तो पैरेलल लाइंस ये होगा। आपको पैरेलल लाइंस को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट, जैसे एल एम पैरेलल है तो हम इसको लग सकते हैं एल पैरेलल टू लाइक दैट, इस तरीके से भी हम इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रे। रे क्या है, रे भी आपका लाइन का ही पार्ट है, लेकिन रे का क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ओके। अगर अ लाइन हैज ए स्टार्टिंग पॉइंट, एक लाइन है जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, रे। मान लीजिए ये एल है, अब ये क्या हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट है, ये पी है, तो ये देखिए ए भी आपकी एक्सटेंड हो जाएगी, लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए, तो आपका ये क्या है, आपका रे है, ओके। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम रे को, ए पी, तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो सन से सनलाइट आती है, तो सन क्या है, सनलाइट का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, आपकी टॉर्च हो गई, ठीक है। लाइट हाउस आपने देखे होंगे, तो ये सभी आपके क्या है एग्जाम्पल, इनमें से जो रेज निकलती है वो किसका एग्जाम्पल है, आपका रेज का, ओके। इनमें से जो आपकी लाइट एनर्जी निकलती है वो किसका एग्जाम्पल है, रे का, ओके। तो आपका इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये स्टार्ट, ये आपका रे, आपका रे, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन, लाइन सेगमेंट पॉइंट, ओके। इन सारे के बारे में बात की हमने। अब आता है हमारा एक्सरसाइज, सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 देखिए, पहला है यूज द फिगर टू नेम 5 पॉइंट्स। आप देख सकते हैं, आप बुक ओपन करके रखिए, तो 5 पॉइंट्स के नेम तो आपके हो गए, ये DEOBC, ये आपके 5 लाइन, एक लाइन हो गई, DB लाइन हो गई आपकी, 4 रेस, तो OD
ओ बी ओ सी एक नेम नहीं दिया हुआ तो आप ओ एफ कर सकते हो उसको। 5 लाइन सेगमेंट, तो 5 लाइन सेगमेंट के भी आप नेम लिख सकते हैं। तो इसमें कोई डिफिकल्टीज वाला काम नहीं है आपका, ऐसा कोई है नहीं है। अब आपको बता दूं, एक क्वेश्चन आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है बाकी के आप कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 6 बताता हूँ। इनिशियल, देखिए इसको स्टार्टिंग पॉइंट को भी हम इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं। कौन सा पॉइंट? इनिशियल। ओके, अब मैं बात करूं आपका क्यू, मैं क्वेश्चन नंबर आपके 4 की बात। एक पॉइंट से आपकी एक पॉइंट है ए मान लीजिए ए एक पॉइंट है। इस पॉइंट से कितनी लाइनें पासेस हो सकती है, ये क्वेश्चन है आपका। तो इस पॉइंट से आपकी इनफाइनाइट लाइनें क्या हो सकती है? पास हो सकती है। इनफाइनाइट मीन्स मैनी, बहुत सारी, अनकाउंटेबल, इतनी लाइनें पास हो सकती हैं कि हम उनको क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। क्लियर है? अगर हमें 2 पॉइंट ले लें, ये 2 पॉइंट हो गए, तो 2 पॉइंट से ओनली 1 लाइन कैन पास। ठीक है, देख सकते हैं आप, एक ही लाइन 2 पॉइंट से ओनली एक ही लाइन आपकी क्या हो सकती है? पास हो सकती है, उसके अलावा नहीं हो सकती। ठीक है, तो 2 पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है? 1। और 3 पॉइंट से 0। कैसे? ऐसे समझना, जैसे ए आपका ए पी क्यू था, ये मैंने ले लिया एम एन और ये ओ। तो बताइए, या तो ऐसे चले जाएगी या ऐसे चले जाएगी, ऐसे। तीनों पॉइंट से एक भी लाइन पास नहीं हो रही है, आप देख सकते हैं। ओके, तीनों पॉइंट से नहीं जा रही है, ओनली 2 पॉइंट से। तो 2 पॉइंट से आपके ओनली 1 लाइन पास हो सकती है। ओके, और 1 पॉइंट से आपकी मैनी लाइंस पासेस हो सकती है। तो आपका बहुत इजी है, आप कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि आपकी लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, कौन सी लाइन पर पॉइंट ई है, तो ई एफ पर आपका ये पॉइंट है, आपका लाइन ए डी पर है। आपको इस तरीके से, आपको देखिए डायग्राम दिए हुए हैं, आप समझ में आ गया होगा। आपको नहीं आया हो समझ में तो मैं बता सकता हूँ। तो आपको मैं आपका ऐसा करता हूँ, हम जो 3rd वाला क्वेश्चन है उसको हम करते हैं इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 को। तो आपको इजीली उसमें से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, देखिए मैं डायग्राम बना लेता हूँ, इट इज फॉर इजी फॉर यू। तो यहाँ है आपका ए बी, ये आपका डी, और ये आपका ई, और ये आपका सॉरी एफ, और यहाँ आपका सी, और यहाँ पे आपका ओ। क्लियर? ये डायग्राम आपको दिख रहा है। अब इससे के क्वेश्चन है, पहला है आपका ए वाला, यूज द फिगर टू नेम अ लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। तो कौन सी लाइन पर आपका ई पॉइंट है आपका? तो लाइन ए डी पर ई पॉइंट है। तो लाइन आपका ऐसे लिख सकते हैं आप, ए डी। आप अगर देखें तो ई एफ पर भी आपका पॉइंट है, तो लाइन ए डी हो जाएगी आपका, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और ई एफ, ये लाइन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब बी वाला क्वेश्चन देखते हैं इसका आंसर। अ लाइन पासिंग थ्रू ए, तो कौन सी लाइन जा रही है आपका? ए डी लाइन जा रही है, जिस आपके ए से होते हुए। ओके, तो ए डी या ए ई पासिंग थ्रू ए। ओके, अ लाइन ऑन विच ओ लाइज, कौन सी लाइन है? लाइन बी सी है, जिस पर आपका सी वाले का आंसर हो जाएगा। लाइन बी सी है जिस पर पॉइंट आपका कौन सा लाई है? आपका ओ लाइन करता है। 2 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, तो 2 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन कौन कौन से हैं आपके?
देखिए, तो आपका डी वाला पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, तो पहला पेयर है आपका ए बी इंटरसेक्टिंग लाइन है आपकी ए बी और बी सी, एक पेयर हो गया आपका। दूसरा पेयर है आपका ए बी एंड ई एफ, ये आपका दूसरा पेयर हो गया। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 और वाला आपका 4th वाला मैं बता चुका हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें डायग्राम है, तो मैं आपको बता देता हूँ डायग्राम ड्रॉ करना। देखिए, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेवल suitably इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। पॉइंट लाइज ऑन लाइन ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, तो लाइन सेगमेंट ए बी बनाएंगे आप। ओके, आप क्वेश्चन नंबर 5 को केयरफुली पढ़ना है, आप बुक में देखते रहिए उसको। देखिए, ए बी लाइन सेगमेंट पॉइंट पी, ये हो गया। अब ये था ए वाला, अब बी वाला देखते हैं। लाइन एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम, तो ये लाइन आपकी, ये आपका एक्स, ये एक्स और ये वाई, और आपकी ये लाइन ये पी, ये क्यू और ये इंटरसेक्टेड पॉइंट एम। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर सी का आंसर, लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी, पॉइंट होने चाहिए डी पर नहीं हो, मीन्स आपका देखिए ये लाइन है आपका एल, इस पर कौन से पॉइंट होने चाहिए, ई एंड एफ, तो ई और ये एफ, डी नहीं होना चाहिए, तो डी को हम आउटसाइड ऐसे बना देंगे। क्लियर है। अब आता क्वेश्चन नंबर डी, ओपी ये रे है, ओपी एंड ओ क्यू मीट एट ओ, तो देखिए मीन्स इनका स्टार्टिंग पॉइंट एक सा ही होना चाहिए, ये ओ है, ये ओ पी हो गया और ये ओ क्यू। क्लियर है, इस तरीके से आपका डायग्राम बनना था। अब मैं बात करूँ आपका क्वेश्चन नंबर 6 की, तो देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन, ये एम एन आपका एक लाइन है दिया हुआ, से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। आप क्वेश्चन नंबर 6 में आपका देखिए करते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखिए, आपका चलिए डायग्राम बना लेते हैं, इजी रहेगा हमारे लिए। ये है क्यू एम ओ एन पी, ओके। तो वो क्या कह रहा है आपका, कंसीडर एक एम एन आपका लाइन है, एम और एन आपका लाइन है। तो पहला है ए वाला, वो क्या कह रहा है, क्यू एम एन ओ पी आर पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन। यस, आपके ये सारे पॉइंट इसी पर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू। बी, एम एन आर पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट ऑफ एम एन। यस, देखिए एम एन आपका लाइन सेगमेंट है, एम ओ एन, तो ये इसी पर है आपके, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा ट्रू। सी वाला, सी एम एंड आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन, ये गलत हो जाएगा। एम एन एंड पॉइंट्स कहाँ है, क्यू एंड पी एंड पॉइंट्स हैं, ये देखिए एम एन थोड़ी है, क्यू एंड पी इसके एंड पॉइंट है, तो सी आपका क्या हो जाएगा फॉल्स। डी, आपकी बात करते हैं डी की, ओ एंड आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ पी, ओ पी लाइन सेगमेंट है, उसके एम एन कहाँ, देखिए ओ पी ये लाइन सेगमेंट है, तो इसके एंड पॉइंट भी क्या होंगे,
इस वाले लाइन सेगमेंट के ओपी के तो ओपी ही होंगे। ओके, तो ये आपका क्या है क्वेश्चन, आपका ओ एंड आपका डी वाला का O एंड R एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट OP। तो OP लाइन सेगमेंट का अगर देखें तो देखिए जो लाइन सेगमेंट होता है उसी के एंड पॉइंट होते हैं आपके, तो हम देख सकते हैं उसमें। तो OP के आपके लाइन सेगमेंट होंगे कि नहीं होंगे उस पर हम देखते हैं। आपका सी वाला M एंड N, देखिए सी वाला ट्रू है, वो फॉल्स हो गया क्योंकि एम एन लाइन सेगमेंट है तो इसके एंड पॉइंट भी क्या है एम एन। अब वो कह रहा ओ एंड एन डी वाले के ओ एंड आर एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ओपी। ओपी के लाइन सेगमेंट कहाँ होंगे, ओपी होंगे इसके, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। ई वाले की बात करते हैं। एम इज द वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ क्यू। ओ क्यू का एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ की, ये क्यू का नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। अब बात करते हैं एफ। एम इज पॉइंट ऑन रे ओ पी। ओ पी आपका ए ओ पी रे हो गया, ओके सही है। तो इसका एक पॉइंट है किसका, एम का, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा, नहीं है आपका, क्योंकि ए ओ पी हम स्टार्टिंग पॉइंट ओ मानना है ना, तो इसलिए ए आपका फॉल्स हो जाएगा ये भी। ठीक है, अब आपका एक और है एफ। अब आपका आता है जी। जी वाला रे ओ पी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यू पी। ऑब्वियसली बात है, ओ पी इज डिफरेंट फ्रॉम ओ क्यू। क्यू पी अगर देखा जाए तो एक्चुअली ओ ओ पी, लेकिन ये क्यू पी इसी का पार्ट है, तो डिफरेंट तो नहीं है, ये इसी का पार्ट है, तो हम इसमें लिख सकते हैं ट्रू। तो जी का हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। रे ओ पी इज सेम एज रे ओ एम। ओ एम ओ पी सेम नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा, फॉल्स। ओ पी और ओ एम यस सेम नहीं है, तो ये जी एच वाला हो जाएगा आपका फॉल्स। अब आ जाइए आई। रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। अपोजिट यानी उसके विपरीत, तो ओ एम इज नॉट अपोजिट, ओ एम इज नॉट अपोजिट टू ओ पी। अपोजिट ही तो है उसका, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। आई वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओ इज नॉट अ इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी, ये भी फॉल्स। इनिशियल पॉइंट है ना इसका, तो आपका आई के बाद जे, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। अब है के वाला देखें हम। एम इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम। एन पी एंड एन एम ये सही है, तो के वाला आपका ट्रू है। ओके, एक बार आप हम उससे आंसर सीट से मैच कर लेते हैं। ठीक है, देखिए तो ए हमारा ट्रू है, ए भी सही है, बी ट्रू है, सी एफ फॉल्स है, जी आपका ट्रू है, सही है, बाकी के आपका और के ट्रू है और बाकी सारे फॉल्स है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज हमारी 1.4 कंप्लीट हो गई है। आप कर सकते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। आपको वर्क सबमिट करना है और आपको पता ही है कि आपका एग्ज़ाम्स होने हैं, कल से आपका एग्ज़ाम है, तो आप प्रिपरेशन करिए उसकी। और आपको कोई भी टॉपिक नहीं आता समझ में, कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती, थिंग्स आपको समझ में नहीं आती,
आपको कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, वर्क आप टाइमली करिए, सबमिट करिए और गुड हैंड राइटिंग में करिए। जब आप वर्क भेजते हैं अपना सब्जेक्ट नेम और वर्क आपका नेम दोनों ही आपको भेजना है। ओके, थैंक यू।